अभी तक तुमने है ना काफी ड्रैगन बॉल कंटेंट कंज्यूम कर लिया होगा और मैंने भी 2 वीडियो से 3 वीडियोस बना चुका हूँ ड्रैगन बॉल पे। और आज तुम शायद से इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आज मैं एंटायर स्टोरी ऑफ ड्रैगन बॉल ओजी, जिसमें है ना आपको छोटा गोकू से टीन गोकू तक पूरी जर्नी बताने वाला हूँ, पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। ये है अकीरा तोरियामा एंड इनने एक बनाई थी डॉक्टर स्लम नाम की मांगा, मांगा जो काफी पॉपुलर हो गई। लेकिन उन्होंने कही इसको है ना एक और बार करते हैं। तो उन्होंने शोनांजन से कही तुमने जर्नी टू द वेस्ट एंड वुकोंग के बारे में तो सुना ही होगा। और हाँ, उन्होंने बोला तो मैं बना रहा हूँ यही। शोनांजन ने कहा ठीक है बना लो, लेकिन थोड़ा चेंज कर लो। तो फिर आई ड्रैगन बॉय अपनी एक्सेस मांगा, जिसने ना थोड़ा सा ना कहा शोनांजन को बनाओ। ड्रैगन बॉल क्या है, उसका प्लॉट क्या है? तो प्लॉट है ड्रैगन बॉल्स, कुछ ड्रैगन बॉल्स हैं, उनको साथ है वो, उनको कलेक्ट करोगे और तुम्हें मिलेगी एक विश इस ड्रैगन शेलरॉन से। और हमारा मेन कैरेक्टर गोकू स्ट्रेंज टेल, वो है ना एक पहाड़ी पे रहता है विद दैट ड्रैगन बॉल और वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहते हैं। लेकिन उसके ग्रैंडपा कहाँ है? ओह ठीक है। लेकिन एक दिन आती है एक सेल्फिश ग्रेडी एंड जीनियस लड़की बुल्मा। वो मांगती है उससे वो ड्रैगन बॉल क्योंकि उसे चाहिए एक बॉयफ्रेंड। आई एम हियर फॉर यू बुल्मा, अगर तुझे चाहिए तो। और तो मुझे भी कर सकती है। हेलो हाँ बेटा। कोई साली अरे यार मैं मजा मुझे क्या करो तुझे, बच्चा है वो। तू बोल मोर। चल ठीक है, तेरी और मेरी डील डन। ठीक है, गोकू है ना उसको ड्रैगन बॉल दे देता है और वो उसके साथ ही चले जाता है कि उसकी ग्रैंडपा की बॉल ड्रैगन बॉल उसके साथ ही है। तो वो आगे बढ़ते हैं और वो मिलते हैं एक टर्टल से। एक टर्टल जो है ना हेल्प मांग रहा था, लेकिन बुल्मा एक शेलफिश और ग्रेडी लड़की है तो वो मांगती है कि क्या देगा। लेकिन गोकू एक प्योर हार्टेड लड़का है तो वो उसकी हेल्प करता है और उसे मिलता है टर्टल हेलमेट, जो उस टर्टल का मास्टर होता है। और वो टर्टल हेलमेट देता है गोकू को एक फ्लाइंग निम्बस, जिसको सिर्फ प्योर हार्टेड लोग ही उड़ा सकते हैं एंड गोकू के लिए प्योर थिंग है। और बुल्मा को भी कुछ चाहिए और उस बुड्ढे के पास है ड्रैगन बॉल, और वो कैसे लेती है उसे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और इसी दौरान गोकू को पता चलता है कि कैसे लड़की और लड़के में तुम कर सकते हो। यस। एंड फिर हमें मिलता है एक ऊलोंग नाम का बंदा, एक सेकंड, शेप शिफ्टिंग पिग। ये पहला तो बुरा होता है लेकिन ये हमारे क्रू के साथ जुड़ जाता है। एक सेकंड, ये वन पीस नहीं चल रहा, हमारे गैंग के साथ जुड़ जाता है एंड वो आगे बढ़ते रहते हैं। एंड फिर हमें मिलता है एक डेजर्ट बैंडेड यामचा, और जो स्टॉक करता है सिर्फ और सिर्फ स्टॉक। और वो 2 पीस भी देख लेता है। और वेजिटा ने बोल दिया बुल्मा मेरी है, रैप्टा मारूंगा। और आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हें मिलता है एक जाइंट जो उनको डराता है और वो जाइंट उनसे डर जाता है, ऑक्सटीन, जो मुसीबत में होता है। तो रियामा से सोचते हैं कि है ना अभी मेरे को है ना इसको बंद करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होती है। तो वो ऑक्सटीन बताता है कि मेरा हाउस या फिर मेरा किंगडम जल रहा है, तो कृपया करके एक बंदे बुलाओ। सबसे पहले वो जाता है, वो जाता है उसकी बेटी से मिलने। चीची बोलती है कि मुझसे शादी करो। गोकू को लगता है शादी खाना, ऑफ कोर्स। फिर वो मिलते हैं वो बुड्ढे से। हाँ वो बुड्ढा, इसका क्या काम है? ये बुड्ढा निकलता है एक मार्शल आर्ट्स का टीचर, वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट टीचर, जिसने इस ऑक्सिंग जाइंट तुम कह सकते हो उसे है ना मार्शल आर्ट सिखाया। यस। तो वो है ना बल्कअप होता है एंड वो मारता है एक बीम अपने हाथों से। वो कहता है वाओ ये मैं सीख सकता हूँ। ऑफ कोर्स कितना टाइम लगेगा? 50 साल। क्या करते हैं? तो वो ड्रैगन बॉल्स की हंट पे निकलते हैं और वो कहते हैं तोरियामा से कि अब मैं खत्म कर सकता हूँ। नहीं, वो है ना कैप्चर हो जाते हैं बॉने एम्परर से। नहीं, ये वाला एम्परर, ठीक है। तो ये एम्परर ना उनको कैप्चर कर लेता है, लेकिन पता नहीं प्लॉट आर्मर है, जो भी बोलो सीलिंग होती है ग्लास की, एंड एकदम से है ना गोकू देख लेता है उस मून को। एक सेकंड, गोकू के पास ट्रेल है और वो मून को देख लेता है और उस दिन फुल मून है। यार ये सुनी सी लग रही है। ओके। गोकू ट्रांसफॉर्म होता है एक ग्रेट एप में, लेकिन उसके पास एक टेल है और मैंने सुना है जहाँ तक कि टेल होगी तो मॉन्स्टर होगा। मॉन्स्टर इसलिए होगा क्योंकि टेल होगी, तो शायद से हमें टेल को कट करना चाहिए। तो नो टेल नो गोकू इन मॉन्स्टर फॉर्म। तो लेकिन बुल्मा कहती है यार ये एलियन तो नहीं है, लेकिन वो है ना नहीं होता है। ऑफ कोर्स ही इज अ गुड हार्टेड। तो मैं फ्यूचर में पता चलेगा कौन है वो। फिर उसके बाद वो है ना निकल जाते हैं और दोनों में से सोचते हैं कि अब है ना काफी हो गई है हंटिंग, अब फाइटिंग पे काम करते हैं।
जो बंदा है ना वो मार्शल आर्ट टीचर निकलता है, वो ट्रेन करता है। ओ एक और टकला आ गया है, वो बुड्ढे के अलावा एक और टकला क्रिलिन, जो गोकू का एक दोस्त बन जाता है और वो काफी ट्रेनिंग करता है। वो बिल्डिंग सीखते हैं, मतलब बिल्डिंग वाला ट्रेनिंग करते हैं, दूध पहुंचाते हैं, फार्मिंग करते हैं, सब करते हैं वो, और इसलिए गोकू शायद से फार्मिंग भी काफी पसंद है। फिर उसके बाद है ना वो है ना कर लेते हैं पूरी ट्रेनिंग को, और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में। ओ मुझे कहना चाहिए टेंकाइची बुडोकाई, ये क्या है? ये ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें अगर तुम जीते तो तुम बनोगे एक चैंपियन पूरे वर्ल्ड की। एंड गोकू, यामचा एंड हमारा क्रिलिन वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओनो एक ससी बंदा है जो जिसको हम जानते हैं शायद से जैकी चैन, तुम्हें इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो यामचा क्वार्टर फाइनल में हार जाता है और क्रिलिन सेमीफाइनल्स में हार जाता है जैकी चैन से। और फिर लास्ट फाइट होती है गोकू वर्सेस जैकी चैन। एक सेकंड, फाइट होने से पहले थोड़ा मस्ती हो जाए। एक सेकंड, ये फुल मून कहाँ से हो गया? ये टेल भी ग्रो बैक हो गई, तो गोकू की टेल ग्रो बैक हो जाती है और वो वापस बन जाता है ग्रेड 8। लेकिन जैकी चैन बल्क अप होता है एंड ही अगेन शूट्स अ बीम विद हिज हैंड और वो डिस्ट्रॉय कर देता है मून को एंड गोकू वापस नॉर्मल हो जाता है। अब उनकी फाइट कंटिन्यू होती है और गोकू हार जाता है। यस 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 माय बॉयज, गोकू हार जाता है क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है तो वो हार जाता है। लेकिन ये बंदा था कौन? जैकी चैन। ये जैकी चैन था हमारे मास्टर रोशी। वो इसलिए थे क्योंकि ना वो चाहते नहीं थे कि वो पहली बारी में जीत जाए क्योंकि वो ओवर पावर थे। तो अगर गोकू या क्रिलिन कोई में से जीतता तो उनमें ना घमंड आ जाता, और हम जानते हैं कि अगर पहली बार में तुम जीत जाते हो तो तुम्हें क्या घमंड आता है। गोकू को अपने ग्रैंडफादर की अब ड्रैगन बॉल चाहिए, 4 स्टार ड्रैगन बॉल, तो वो उसके हंट पे निकलता है। लेकिन एक और आर्मी है जो उसकी हंट पे, ड्रैगन बॉल्स की हंट पे। गोकू को कुछ नहीं होगा, वैसे भी कितने ही ताकतवर होंगे, है कि नहीं? ओ बुलेट्स, गोकू क्या करेगा? ओ गोकू तो बुलेट प्रूफ है, क्या ही होगा, वैसे भी इनके पास कोई स्पेशल तो होगा नहीं। गोकू बोलता है कि मैं इस शो का एमसी हूँ, मेन कैरेक्टर, तो झुक के रहना पड़ेगा, तो उसको उनको हरा देते हैं। ओ डॉक्टर स्लम ड्रैगन बॉल का क्या नहीं हो। नाइस। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो गोकू को मारने आया एक ताओ चाटने वाला जो गोकू को ऑलमोस्ट मार दिया। यस, गोकू के पास है एक टावर। गोकू अब थोड़ा सा रिवाइव है तो गोकू क्या करेगा? गोकू टावर चढ़ता है और वो मिलता है एक बिल्ली से। बिल्ले चल अपने मास्टर को ला, और ऊपर चलता है वो बिल्ला ही वो मास्टर है, मास्टर कोरे। तो गोकू बोलता है कि तू क्या देगा मुझे, और वो निकालता है अपनी जेब से सेक्रेट डिवाइन वाटर। गोकू बोलता है कि चल मुझे दे, तो कोरिन बोलता है कि इसके लिए तुझे ना पाना पड़ेगा, और तेरे ना जो मास्टर थे, मास्टर रोशी, उसको 3 साल लगे थे, तो मुझे कुछ फील तो नहीं हो रहा। गोकू बोलता है, लेकिन कोरिन बोलता है कि नहीं, ये ना तेरा ना ट्रेनिंग थी सिर्फ, तेरे को कुछ फील भी नहीं हुआ। ताओ चाटने वाला वापस आता है और गोकू को हरा देता है। हमें पता चलता है कि ऊपा जो है ना हमारे गोकू का एक दोस्त है, उसके फादर उस ताओ चाटने वाले से है ना मर गए थे उसकी वजह से। तो गोकू है ना ड्रैगन बॉल्स के हैंड पे निकलता है क्योंकि है ना उसके फादर को रिवाइव करना है। वो सारी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेते हैं। कैसे? उन आर्मी के पास वो सारे ड्रैगन बॉल्स है तो वो उसको पेल देता है उस आर्मी को सेल्फ, एंड उनके पास ऑलमोस्ट सारी है, बस एक नहीं मिल रही। अब वो कहाँ ढूंढने हैं? रडार पे भी नहीं मिल रही हो। ओ शायद से मुझे एक और प्लॉट आर्मर डालना चाहिए। मास्टर रोशी की अब एक बहन है, फॉर्च्यून टेलर है वो। तो फॉर्च्यून टेलर को क्या चाहिए होता है? बहुत सारा पैसा। गोकू के पास नहीं है, बाद में करेंगे। फॉर्च्यून टेलर को और क्या पसंद है? लोगों की कुटाई करवाना। तो वो कहती है चल फाइट ही कर ले तू, और गोकू और उसके दोस्त तैयार हैं इस चीज के लिए, तो वो फाइट करने जाते हैं। तो एक टूर्नामेंट, एक तरह से वो टूर्नामेंट है, तो वो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और हमारा क्लिन तो पावरफुल, वो एक वैम्पायर से आ गया, लेकिन यामचा थोड़ा बहुत तो पावरफुल है। एंड वो किससे लड़ेगा? किससे लड़ेगा बताओ? मैं दिख रहा है या मैं जो दिख नहीं रहा? ओह एक इनविजिबल मैन, ओके। तो यामचा उसे हरा देता है, लेकिन ये अगली फाइट में यामचा एक मंस्टर से पिट जाता है बहुत गंदा तरीके से। फिर गोकू उसको बहुत गंदा मारता है फिर गोकू लड़ता है एक चमगादड़ प्लस ह्यूमन। फिर गोकू है ना चमगादड़ प्लस ह्यूमन से लड़ता है एंड गोकू पे है ना वो बीम यूज करता है, प्योर इविल बीम, जो है ना तुम्हारी इविलनेस से तुम्हें खत्म करेगी। गोकू तो प्योर है, हार्टेड है, तो गोकू पे उसका असर नहीं होता, वो जीत जाता है। फाइनल में एक मास्क गाय, ये कौन है यार? और ये गोकू के सारे पैतरे और मास्टर रोशी के भी सारे पैतरे जानता है, और ये गोकू को बहुत गंदा धो रहा होता है।
और इसको कामेहामेहा भी आता है। ओके, एंड इससे गोकू की वीकनेस भी बताया जो है टेल उसकी, और उसको वो फेंक फेंक के तोड़ देता है उसकी टेल को, और फिर वो रिवील करता है एक बुढ़ा क्या, ये तो गोकू का ग्रैंडफादर है। नाइस, गोकू आ गया। ओ गोकू उसके ग्रैंडफा को दिखाता है उसके 4 स्टार ड्रैगन बॉल, ऊपर के डेड रिवाइव हो जाते हैं, और गोकू जो ड्रैगन बॉल से उनको स्कैटर होने से पहले अपने ग्रैंडपा की बॉल को पकड़ लेता है। और फिर मास्टर ऋषि बोलते हैं चल बे, अब टाइम स्किप की बात है, तो चुपचाप तू 3 साल के टाइम स्किप में दुनिया घूम। तो एनिमेशन बोलता है कि शायद से तुम्हें ना फ्लड चाहिए इसके लिए, तो ये लो। और मेन स्टोरी पे आया तो गोकू आ जाता है अपनी ट्रेनिंग पूरी करके 3 साल के टाइम स्किप के बाद, और थोड़ा सा लंबा होके, तुमने नोटिस नहीं किया, थोड़ा सा लंबा होके वो वापस आ जाता है नए टूर्नामेंट में। और गोकू बाय फुट आता है डायरेक्ट साउथ से, फ्रॉम हमारे टेंकाइची बुडोकाई से डायरेक्ट साउथ से आता है बाय फुट 5 घंटे के अंदर। गोकू ना बोल ही दिया तेरे लोड़े पे। तो इस टूर्नामेंट में एक ईवल गाय है जिसका टीचर है टांग गाय का ब्रदर। हाँ, एंड यामचा फिर से क्वार्टर फाइनल में हार जाता है। फिर मास्टर रोशी लड़ते हैं और जैकी चुन लड़ते हैं इस ईवल गाय से, टीएनसी नाम से, लेकिन आज मूड नहीं कर रहा। गोकू एंड क्रिलिन का सेमीफाइनल्स में मैच होता है। इनका मैच काफी अच्छा होता है, एंड गोकू की ना वीकनेस जो है ना उसने ओवरकम कर ली है, उससे ना वो हरा देता है क्रिलिन को। एंड फिर उनका फाइनल होता है टीएनसी हान एंड हमारे प्यारे गोकू का। अब गोकू इस लल्लूपंजी से तो हारेगा नहीं, ऑफ कोर्स। गोकू इस फ्लोर टू टाइजो टूर्नामेंट का उससे भी नहीं हारेगा। गोकू किससे हारेगा? यस, एक वैन से। एंड गोकू हार जाता है टीएनसी नाम से, क्योंकि वो एक वैन से टकरा जाता है, वरना गोकू भी जीतता। टीएनसी नाम अब अच्छा बन चुका है, वाओ, तो वो सबको ट्रीट देना चाहता है, और गोकू अपने कपड़े बदलता है क्रिलिन से, क्योंकि उसके कपड़े ऑलमोस्ट फट चुके थे, और वो कुछ भूल गया है अपने जहाँ पर ना टूर्नामेंट था। क्रिलिन बोलता है अरे यार तू आना जा खाना खा, मैं ऐसे भी ना तू बहुत ज्यादा थक गया और मैं ले आता हूँ, कुछ ज्यादा से क्या बुरा होगा। गोकू का दोस्त क्रिलिन वो मर जाता है एक बंदे के द्वारा। गोकू बहुत ज्यादा रेज में होता है और वो उसको मारने चले जाता है, लेकिन मास्टर ऋषि उसको ना वार्न करते हैं कि नहीं, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि वो भाग जाता है पहले। मास्टर ऋषि बताते हैं कि बहुत टाइम पहले किंग पिकलो जो अब आ चुका है, वो उसने ना मेरे मास्टर मोटा इटो को ना मार दिया था, क्योंकि ना उन्होंने सील किया था उसे, तो उसकी वजह से मेरे मास्टर मर गए थे, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे लड़ना नहीं चाहिए गोकू को। लेकिन गोकू उसके पास चले जाता है उसको मारने, लेकिन वो काफी टायर्ड होता है, काफी थका होता है, तो अपने उसका जो फ्लाइंग नेमर्स होता है उसको वो बंदा तोड़ देता है, टैमरीन जिसका नाम है। वो गिर जाता है गोकू, और फिर उसको दिखती है कि मछली ओ पक रही है, तो गोकू उसको खा लेता है, लेकिन उसका ना एक मालिक आ जाता है और गोकू उससे फाइट करता है। लेकिन एक बंदा है, और ये तो क्रिलिन का हथियार है, नहीं ये तो दूसरा बंदा है, इसको याजरो भी संभाल लेता है और इसको ही फ्राई करके खा लेता है। फिर ये तो हाँ क्रिलिन का हथियार है, ये क्रिलिन का हथियार है, और इसको गोकू बहुत गंदी तरीके से मार देता है और इसको मार देता है। फिर वो लड़ता है किंग पिकलो से, एंड किंग पिकलो उसका मुरब्बा बना देता है, कुत्ते की मौत मारता है उसे, वो बेयरली सर्वाइव करता है, एंड साथ ही साथ चांसू एंड हमारे जो मास्टर रोशी है वो भी मर जाता है। एंड किंग पिकलो को सारी ड्रैगन बॉल्स मिल गई, तो वो शेनरॉन को समन करता है एंड वो अपनी यूथ को वापस पा लेता है। शेनरॉन को किंग पिकलो मार देता है, एंड फिर गोकू आना जाता है वापस कोरिन के टावर पे, जहाँ पर वो सेंजू बीन खाता है, और फिर कोरिन फिर से निकालता है एक और अल्टीमेट डिवाइन सेक्रेट वाटर, जिसको गोकू है ना फाइंड करता है, पीता है, तो उसका पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। लेकिन गेंकिडामा, शायद से गेंकिडामा बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, उससे है ना टीएनशिनान है ना किंग पिकलो को सील नहीं कर पा रहा होता है, तो वो पिट जाता है, लेकिन गोकू उससे डर पे आता है। लेकिन उनकी फाइट काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन किंग पिकलो बन जाता है टेररिस्ट। किंग पिकलो पूरा ग्राउंड ही उड़ा देता है, और वो चीटिंग करके टीएनशिनान को पकड़ के गोकू को ना पैरालाइज कर देता है ऑलमोस्ट। लेकिन गोकू का पोटेंशियल अनलॉक्ड है, तो वो अपने बेस फॉर्म में अपनी एप वाली फॉर्म टाइप की है ना वो करता है, एंड वन हैंडेड कामेहामेहा उसकी छाती में होल कर देता है। यस, तो गोकू बन गया पूरे शहर का हीरो। एक सेकंड, इसने कुछ उगला ना, इसके अंडे उगले इसने नहीं, इसने सच में अपना अंडा उगला है, और इसका नया जनरेशन पिकलो जूनियर वो पैदा हो चुका है। तो गोकू पावर पोल जो उसके पास रहता है उसको ना वो अपने कोरियन के टावर पे लगाता है, एंड वो पहुंच जाता है कामे के टावर पे, जिसने ड्रैगन बॉल्स को भी बनाया है, एंड वो बोलता है कि ये है आईना किंग पिकलो, एंड गोकू है ना उसको किंग पिकलो समझ के मारने रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि किंग पिकलो हमारे कामे की बैड साइड है, और वो है ना उसको मार चुका है, उसको हटा चुका है, तो वो गॉड बन चुका था। लेकिन कोई भी रिवाइव नहीं हो सकता था, क्योंकि शेनरॉन को तो किंग पिकलो ने
लेकिन कामी के पास कुछ ना कुछ उपाय होते हैं। प्लॉट आर्मर तो है ना, कामी है ना उस शेनरॉन को रिवाइव कर देता है एंड हमारे जो चांसू, मास्टर ओशियन, क्रिलिन वापस रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन किंग पिक्लो है ना वापस जिंदा हो चुका है। उसका बेटा तो है ना कामी बोलता है कि तेरे को यहाँ ट्रेन करना है, यहाँ पर तू यहाँ पर ट्रेन करेगा 3 साल तक और फिर से एक और टाइम स्केप। नेक्स्ट डे क्योंकि फोन काफी हीट अप हो चुका था तो नेक्स्ट इवनिंग आई थिंक सुनने को होना चाहिए। तो जहाँ तक हम पहुंच चुके थे तो गोकू काफी बड़ा हो चुका है 3 इयर्स के टाइम स्केप में, बुल्मा से ज्यादा लंबा, क्योंकि उसने यूज किया था एक चीज जो एक दिन को इज इक्वल टू 1 साल करती है। वो क्या चीज है? वो है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर, जो ड्रैगन बॉल जी में इंट्रोड्यूस हुआ था अच्छे से। तो बाकी गोकू है ना टेंकाइची बुडोकाई में ना पार्टिसिपेट करता है विद क्रिलिन, यामचा, चांसू एंड टीएन। जैकी चुन का है, आई मीन मास्टर रोशी, वो इस बार नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो पिट जाएंगे। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले एक लड़की गोकू को अप्रोच करती है, लेकिन गोकू उसको ना पहचानने का नाटक नहीं है, उसको पहचानता ही नहीं है। तो वो अनॉय होती है और टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। तो चांसू सबसे पहले आ जाता है बहुत जल्दी टाओ चाटने वाले से। यस, ही इज बैक एंड नेक्स्ट फाइट उनकी ही होती है टीएन चिनान एंड टाओ चाटने वाले की एंड टीएन वॉन्स ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद क्रिलिन एंड पिक्लो की फाइट होती है, आई मीन टू से पिक्लो जूनियर, लेकिन हम सिर्फ उसे पिक्लो करते हैं। पिक्लो और क्रिलिन की फाइट काफी अच्छी जा रही थी क्योंकि क्रिलिन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है, बट क्रिलिन हार जाता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, बस वो मेन कैरेक्टर का दोस्त है, जबकि 2 बार वो मर चुका है फोरशैडोइंग। गोकू एंड उस अनोय लड़की की फाइट होती है एंड गोकू पूछ रहा था कि क्या मैंने ना तेरे से कोई जानता हूँ, तेरे को मिला, मैंने कोई वादा किया था, कौन सा वादा भाई बता तो, तू मुझे ना हरा और मैं तेरे को बता दूंगी। ओके, एंड गोकू उसको गंदी तरीके से हराता है। कैसे? डिसरेस्पेक्टफुली उसको हवा में हरा देता है, हवा से, सिर्फ और सिर्फ हवा में ब्लो करता है, वो उड़ जाती है। और वो पूछता है, वो बताती है कि वो ऑक्सिन की बेटी जो जायंट था वो उसकी बेटी चीची है, जिससे उसने वादा किया था कि तू उससे शादी करेगा। मुझे लगा शादी फूड एंड आई लव फूड, तो पहले इस टूर्नामेंट को जीतने दे मुझे और फिर उसके बाद मैं ना तेरे से शादी करूंगा। ओके, तो उसके बाद गोकू की ना फाइट हो जाती है। उसके बाद हमारे प्यारे यामचा की फाइट होती है जिसमें वो हार जाता है गॉड से। यहाँ ये थोड़ा सस्पिशियस बनता है, इसके बारे में अभी तुम्हें पता चलेगा। फिर उसके बाद फाइट होती है टीएन वर्सेस गोकू रीमैच। यस यस यस, गोकू एंड टीएन का रीमैच होता है और गोकू विद क्लोथ्स वर्सेस गोकू विदाउट क्लोथ्स। गोकू है ना डोमिनेंस दिखाता है विदाउट क्लोथ्स, लेकिन काफी अच्छी है ना फाइट जाती है। और ऑफ कोर्स गोकू बोलता है कि बेटे मैं एनसी हूँ तो है ना तेरे को झुक के रहना पड़ेगा, तो तू हार। गोकू है ना जीत जाता है। फिर उसके बाद फाइट होती है गॉड वर्सेस पिक्लो की। ये गॉड है और गॉड को है ना जापानीज में कुछ और कहते हैं, गॉड को कहते हैं कामी एंड कामी हमारा ऑफ कोर्स वही बंदा पिक्लो का अदर हाफ। तो वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन वो यूज करता है कामी गेंगिडामा, शायद से यही बोलते हैं, और वो उसके पेट में जा जाता है, रिवर्स हो जाता है, वो पिक्लो के पेट में गिर जाता है। नेक्स्ट फाइट होती है गोकू वर्सेस पिक्लो की, जिसमें ना वो डोमिनेंस दिखा रहा होता है थोड़ी बहुत। तो पिक्लो को की है ना उसके पेट में कामी है तो वो होल्ड बैक कर रहा होता है गोकू, लेकिन है ना गोकू उसको है ना थोड़ा ईगोइस्टिक है ही ऑफ कोर्स पिक्लो, तो गोकू उसको थोड़ा चिढ़ाता है और वो हो जाता है बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन वो बड़ा हो जाता है एंड गोकू उसको तब भी भड़काता है कि तो इतना बड़ा हो जाता है नूब। लेकिन है ना उसकी ईगो पे हर्ट हो जाता है और बड़ा हो जाता है, कामी को उस बोतल से निकाल देता है, या फिर मैं बोलूं कि उस बोतल को टीएन के पास फेंक देता है। तो कामी आउट इज इक्वल्स टू गोकू एट फुल पावर। गोकू अपनी फुल पावर पे लड़ता है, काफी अच्छा लड़ रहा होता है, लेकिन पिक्लो अपने फादर्स के फुटस्टेप फॉलो करता है एंड वो बन जाता है टेररिस्ट। बूम, तो वो पूरा स्टेडियम उड़ा देता है, लेकिन गोकू अभी भी ना सही सलामत है। तो वो गोकू को शोल्डर में पियर्स कर देता है, लेकिन फॉर्चुनेटली या फिर कॉम्प्लोट आर्मर गोकू के वाइटल पार्ट्स सही होते हैं, लेकिन पिक्लो उसको भी तोड़ देता है। लेकिन एक सेकंड, ये गोकू कहाँ है? पीकाबू। गोकू है ना उसके पीछे आता है एंड वो पिक्लो को हरा देता है। यस, फाइनली पिक्लो हार चुका है एंड गोकू इज एट वेरी बैड कंडीशन। लेकिन ऑफ कोर्स याजिरो भी वहां पर आ चुका है, तो वो उसको सेंजुबिन देता है, गोकू सही हो जाता है एंड ही वॉन द टूर्नामेंट। लेकिन गोकू एक प्योर हार्टेड इंसान है, तो वो हमारे पिक्लो को एक सेंजुबिन देता है एंड उससे वो पिक्लो ब्लश करता है कि पिक्लो ना ब्लश करके वहां से निकल लेता है बोल के कि ना मैं पान देख लूंगा तेरे को। और वो जीत चुका है हमारा गोकू, तो ऑफ कोर्स शादी का है, तो शादी करता है वो चीची से। उसके लिए फिलर्स ही काफी है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड
दिस इज द एंड ऑफ ड्रैगन बॉल। एंड फिर उसके बाद 5 साल का टाइम स्किप होता है जिसमें वो सेटल हो जाते हैं और सब ना सेपरेट हो जाते हैं। इसमें है ना गोकू और चीची का एक बेटा होता है गोहान। हाँ, गोकू अपने है ना ग्रैंडपा के ऊपर रखता है उसका नाम। एंड देखो जब है ना गोहान 4 साल का होता है तब उसके है ना उसके पास एक हेड है और उसके ऊपर है एक फोर्स ड्रैगन बॉल। दैट इज द रेफरेंस ऑफ ड्रैगन बॉल। और एंड आल्सो हमारे ग्रैंडपा गोहान जिनके पास पहली ये ना बॉल दिखाई थी ड्रैगन बॉल। एंड आज है ना चीची का भी गुस्सा हो रही होती है कि गोहान को है ना उसे ना मिलाना था सारे सबसे, वो उस चीज को भूल गया और है ना वो है ना बहुत गलत है। लेकिन है ना वो चले जाते हैं वहां पर और वो मिलते हैं बुल्मा, क्रिलिन एंड मास्टर रोशी से। एंड वो क्रिलिन पूछ रहा था अबे तूने क्या है ना ये बेबी सिटिंग स्टार्ट कर दिया, अबे नो कुछ पैसे चाहिए तो मेरे से। ही इज माय सन। सब है शॉक होते हैं कि इस डम बैस बंदे का बच्चा है। एंड ना गोहान इज नॉट अ फाइटर लाइक हिज डैड, उसके फादर गोकू की तरह। ही इज अ जेंटल बॉय जो है ना बताया जाता है। एंड वो है ना स्कॉलर बनना चाहता है, नॉट लाइक हिज फादर अ फाइटर। वो ना काफी मतलब प्यारा बच्चे और है ना वो है ना ज्यादा लड़ाई झगड़े में कभी पड़ा ही नहीं क्योंकि चीची ने उसे जाने नहीं दिया। इनकी बातें ही चल रही होती हैं। और दूसरी तरफ हम है ना एक फार्म पे आते हैं जहाँ पर एकदम से एक चीज लैंड होती है जो है एक स्पेसशिप और उसमें से एक निकलता है एक लंबे बाल वाला आर्मर कम कच्चे पहना हुआ एक एलियन। हाँ, एलियन ही बोलेंगे इसे। और ये बंदा सब डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और वो बोल रहा था कि कहाँ है, क्या कर रहा हो? मैं नहीं पता कि क्या कर रहा हूँ, कौन है, अभी पता चलेगा। लेकिन उसको एकदम से ना किसकी पावर लेवल सेंस होती है और वो पावर लेवल कैसे सेंस कर रहा है? वो है ना एक चीज है जो स्काउटर है उसका नाम और वो उसकी आंख लग रखी है तो उससे ना उसको पावर लेवल सेंस हो रहा है उस बंदे का। तो वो है ना उसके पास जाता है, वहां पर हमें मिलता है द ऑरा फार्मिंग डैडी, द ऑरा फार्मिंग पिकलो। और ना वो अभी भी ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। और लास्ट टाइम वो है ना मतलब डोमिनेशन चाह रहा होता है कि साला गोकू है ना बस एकदम मर जाए, बस डोमिनेशन करना चाहिए था। ये लास्ट टाइम उसका। लेकिन है ना वहाँ पर है ना वो कच्चा मास्टर है ना आ जाता है और वो है ना उससे फाइट करने लगता है। और हमें वहाँ पर है ना पिकलो की ब्रीड भी पता चलता उसकी है ना एक रेस पता चलती है कि पिकलो है कौन, वो अर्थलिंग तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो पिकलो है ना फिर उससे फाइट करता है लेकिन वो हार जाता है बिकॉज ही इज नॉट मेन कैरेक्टर। लेकिन फिर है ना उस कच्चा मास्टर को एक और है ना पावर लेवल सेंस होता है तो वो उस तरफ निकल जाता है। फिर हम काम में यहाँ पर आते हैं तो गोकू है ना क्रिलिन से बात कर रहा था। क्रिलिन पूछ रहा था और कैसी चल रही है तेरी ट्रेनिंग? और गोकू इतना परेशान है, अरे यार क्या बताऊं, शादी मत करिए तू कभी, डोंट टेल मी तो बंदा आता है। गोकू बोल रहा था कि यार चीची यार ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी देती मुझे, क्या करूं मैं? शादी करियो लेकिन जरूर, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा अच्छा फोन मिलता है। एंड है ना फिर गोकू को है ना एकदम से है ना किसी का पावर लेवल से मतलब सेंस होती है उसको किसी की मतलब एनर्जी। तो वो है ना देखता है कि एक वही कच्चा मास्टर वहां पर आ चुका है। वो बोल रहा था कि और क्या कर रहा हो, कैसा है बे तू? मैंने बोला था, हमने तेरे को यहाँ भेजा था कि तू इस अर्थ पे डोमिनेशन दिखा सके, इस अर्थ को अपने कब्जे में ले सके। और तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने बच्चे और अपनी फैमिली स्थित कर रहा है, क्या कर रहा है तू यहाँ? और गोकू समझ नहीं पा रहा होता है पहली बात तो तू कौन, दूसरी बात कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नाम गोकू है, एंड तीसरी बात मैं कभी डोमिनेशन चाहता था। तो अगर कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या कर रहा है बोल रहा है और ये डोमिनेशन की चाहता है तो मैं तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ कि ग्रैंडपा गोहान को गोकू मिला था एक स्पेस गॉड के पास। यस, गोकू इज हैज अ रेस, मतलब वो यहाँ का अर्थलिंग नहीं है। एंड वो है ना काफी है चिड़चिड़ा बच्चा था ऑफ कोर्स, वो है ना मारने पीटने वाला। लेकिन एक दिन है ना ग्रैंडपा गोहान पहाड़ों से जा रहे थे, तब है ना गोकू है ना पहाड़ों से नीचे गिर गया और वो ढंग से उसका सर पड़ा, जिससे ना वो सारी मेमोरीज भूल गया और वो एक अच्छा बच्चा बन गया। इसलिए है ना गोकू है ना कोई कुछ रिमेम्बर नहीं है उसका। एंड वो बताता है वो कच्चा मास्टर की मेरा नाम है रेडिट एंड तू है मेरा छोटा भाई एंड हम हैं साइंस। What the hell? वो बोल रहा था कि तू मेरा बड़ा भाई, अब चलना यार, फालतू बात मत कर। और रेडिट, उसका नाम रेडिट है, तो वो बोल रहा होता है कि अब है ना तेरा बच्चे को देख के लग रहा है कि हमारी प्रजाति में सिर्फ 5 लोग बचे हैं, क्योंकि बाकी सारे तो जैसे कि मैं, तू, तेरा बच्चा और 2 लोग
जो अभी सुन रहे हैं चीजों को, वेजिटा एंड नापा। एंड है ना वो बोल रहा था कि क्या कर रहा हो, आ जा मेरे साथ और है ना वर्ल्ड पे डोमिनेशन कर और हम बढ़िया तरीके से रहेंगे भाइयों की तरह। गोकू है ना मना करता है और तो वो फाइट करते हैं। गोकू बहुत ब्रूटली है ना घायल होता है एंड वो है ना गोहान को किडनैप कर लेता है। वहाँ पर है ना और फार्म में पिगलो आ जाता है एंड वो होता है कि अरे यार अब है ना पक्की हो गई डोमिनेशन से, अब है ना वैसे भी तू मरने तो वाला नहीं है, ये ना फालतू में ना मेरे जो है ना अदर हाफ में नहीं ड्रैगन बॉक्स बना के बैठे पैसे ही झंझट कर रहा था, तो ऐसा करते हैं इसका अच्छा मास्टर है ना मार जाते हैं, इसने मेरा और माइनस किया। तो वो ना उसके पास उसको मारने जाते हैं, लेकिन अब रेडिट्स पे है तो उसको एक अलग से पावर लेवल से हो रहा होता है कि यार ये तो इस कैकरोट और ये वो जो छपरी हरा श्रेक है ना इसके ना उससे ज्यादा है यार उसके पावर लेवल से, और वो स्पेस स्पॉट से आ रही है जहाँ पर गोहान है। तो वो कह रहा था अरे यार ये बालक क्या ही कर लेगा चल रहा, और वहाँ पर है ना गोकू एंड पिगलो पहुंच जाते हैं एंड वो अपने कपड़े उतारते हैं, वो अपने वेटेड क्लॉथ उतार लेते हैं। गोकू को देख के ऑफ कोर्स पिगलो ने भी ये ट्रेंड फॉलो कर लिया, तो वो वेटेड क्लॉथ उतारते हैं एंड वो फाइट करते हैं 1v2 रेडिट से, और तब वो पिट रहे होते हैं बहुत गंदी तरीके से। तो पिगलो को दिमाग में आता है कि अरे यार देख अब बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया एपिसोड, तो मुझे लगता है कि है ना अब मुझे है ना अपनी एक चीज बतानी चाहिए कि मैंने एक नई टीम प्रिपेयर की, वो इतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन उसको है ना प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगा, तो इसको उलझा दिया। तो गोकू है ना रेडिट से फाइट करता है अलोन, लेकिन वो पिट जाता है, फिर भी वो है ना उसकी टेल ग्रैब कर लेता है, और वो जैसे कि गोकू है ना जब उसकी टेल ग्रैब होती है तो वो बहुत ज्यादा दर्दमय होता था, तो वो रेडिट बोल रहा था भीख मांग रहा था कि प्लीज छोड़ दे यार, प्लीज छोड़ दे यार, बहुत दर्द हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा प्लीज छोड़ दे। और है ना गोकू एक टर्म पर्सन की तरह वो छोड़ देता है, फिर है ना उसको है ना गोकू ऑफ कोर्स भरपाई करता है उस चीज की एंड वो पिटता है, लेकिन तब भी उसको एकदम इंक्रीजमेंट पड़ दिखती है अपने है ना स्काउटर पे कि है ना यार इतनी ज्यादा पावर लेवल कब इस स्पेस फोर्स से कैसे आ रही है। और गोहान रेज में बोलता है कि मेरे पापा को मत छेड़, और है ना वो उसके है ना आर्मर पे मारता है एक स्कल बैश, उसका आर्मर टूट जाता है। यस एक स्कल बैश है, उसका आर्मर टूट जाता है, गोहान एक बीच से मतलब आराम में चले जाता है, और उसके बाद फिर गोकू उसको क्रैप कर लेता है पीछे से एंड पिगलो की स्पेशल बीम कैनन जो है ना ट्रिक थी वो है ना वो कर लेता है प्रिपेयर एंड वो उस पे शूट कर देता है एंड गोकू आल्सो डाइज। गोकू है ना मर जाता है, और है ना पिगलो है ना बोलता है कि चलो अब ये मर गया, लेकिन तेरे को मैं एक चीज बताता हूँ कि गोकू है तो मर गया लेकिन उसे हम वापस जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि ना उस वक्त थाने जब काम है जो है ना बदतमीज या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था तो मैं था नहीं, तो तेरे को बता देता हूँ कि मेरे एक अदर हाफ है जिसने एक चीज बनाई है नाम नेम्स ड्रैगन बॉल, और है ना उसको अगर है ना हम समन करेंगे नल्ला सा ड्रैगन आएगा जो बोलेगा कि मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी चलो बोलो एंड आपको उससे हम गोकू को रिवाइव कर देंगे। एंड ये चीजें सुन होता है नापा एंड वेजिटा एंड वो एक साल के अंदर आना होते हैं। तो पिगलो क्या करता है कि गोहान को लेता है एंड वो बोलता है कि 1 साल बाद मिलेंगे इससे, तुम लोग है ना 1 साल बाद मिलना। एंड उसके बाद पिगलो गोहान को वहाँ पर छोड़ देता है जंगल में, और वो बोलता है कि 6 महीने तू है ना यहाँ पर सर्वाइव कर एंड 6 महीने में तेरे को फाइटिंग करना पड़ेगा। गोहान कभी भी ना जंगल में अकेले नहीं रहा है, वो काफी रोतला बॉय है, तो वो है ना उसको है ना इसलिए थोड़ी सी ट्रेनिंग इस टाइप की देता है। दूसरी तरफ गोकू की तरफ आए तो गोकू है ना उसके है ना वो है ना पहुंचता है कामी के पास एंड वहां पर हमें मिलते हैं हमारे इंडियन रेफरेंस किंग यामा मींस यमराज, जो है ना कामी बोल रहा था कि किंग यामा आप काफी पावरफुल है, लेकिन है ना अभी मुझे ना क्या चाहता हूँ कि गोकू को आप किंग काई के पास एंड किंग यामा अप्रूव्स, तो है ना वो है ना गोकू चले जाता है, लेकिन उसको एक चीज करनी है, उसको 1000 करोड़ माइल्स ट्रैवल करना है एक्स-वे। उस एक्स-वे को अगर वो है ना करेगा तो वो है ना पहुंच जाएगा, एंड में पहुंचेगा तो वो ऊपर देखेगा और उसे मिलेगा किंग काई का फ्रेंड, जिसमें उसको काफी टाइम लगने वाला है। एक मैंने एक्स-वे बोला, ओ सॉरी मैं ना गलती से बोल गया, थोड़ा मन में आ गया, स्नेक वे बोलना चाहता था मैं। इस स्नेक वे अगर वो ट्रैवल करेगा तो है ना वो पहुंच जाएगा, और वैसे भी एक्स और स्नेक इसमें क्या ही है ना अंतर है। तो वो स्टार्ट करता है उस स्नेक वे को, और है ना फिर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ गोहान है ना पहले दिन में काफी उगता आ जाता है, उसको एक डायनासोर, हाँ डायनासोर इस दुनिया में है, वो अटैक कर देता है, तुम्हें पता होना चाहिए। एंड फिर है ना वो है ना अपनी कैसे भी पावर यूज करके एक चट्टान पे बहुत ऊंची वो पहुंच जाता है और वो फंस जाता है, और वो रोने लगता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए।
तो पिक्लो एक अच्छा इंसान बन गए के तौर पे कि गोकू ने ना उसको एक बार ब्लश कराया था, तो मैं भी है ना थोड़ी हेल्प कर देता हूँ उसके बालक की। तो वो ना एप्पल ढूंढता है, उसको है ना वो गोहान को दे देता है और उसमें उसको रात हो जाती है। तो गोहान एप्पल खा लेता है गोहान, लेकिन उसके पास एक टेल है और तुम्हें पता है टेल के साथ क्या होता है? अगर तुम्हें नहीं पता, उस दिन था फुल मून, तो गोहान बन जाता है यस एक क्रिएटिव। तो गोहान एक क्रिएटिव बन जाता है, लेकिन जो शेनरॉन है, जो ड्रैगन है ड्रैगन बॉल्स का, वो है ना उसने है ना मून रिवाइव कर दिया था, क्योंकि किसी के पास अब टेल नहीं थी, तो वो कोई भी क्रिएटिव नहीं बन सकता था। तो पिक्लो है ना उसकी टेल काटने की जगह वो मून को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड फिर उसके बाद गोहान नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि नो मून इज इक्वल्स टू नो क्रिएटिव। एंड फिर उसके बाद वो है ना आगे है ना सर्वाइव करता रहता है, 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद पिक्लो उसे ट्रेन करता है काफी अच्छी तरीके से, काफी टाइम बीत जाता है। और दूसरी तरफ जब गोकू है ना वहाँ पर पहुँचता है 6 महीने में, तो है ना वहाँ पर वो है ना पहुँचता है किंग काई के पास, और वो देखता है कि आएगा ये बंदर किंग काई है। फिर उसे पता चलता है नहीं, ये बंदर किंग काई नहीं, ये बंदा किंग काई, जिससे है ना अगर ट्रेनिंग लेनी है जिससे, तो है ना तुझे है ना एक जोक सुनाना पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें ना सुनाऊंगा। अगर वो नहीं सुना रहा तो मैं ना तुमसे पूछता हूँ कि हम लड़कों का मैं ना अपने आप को मैं ना चिकन नहीं खाता भाई, लेकिन लड़कों का पूछता हूँ कि उनका फेवरेट चिकन पार्ट कौन सा है? मैं बस पूछ रहा हूँ, बताओ तो पता होना चाहिए। चिकन ब्रेस्ट। फिर उसके बाद किंग काई को हंसा देता है गोकू, एंड वो है ना ट्रेन करने के लिए है ना मान जाता है। फिर उसके बाद है ना गोकू है ना बबल्स जो है ना वो बंदर था, और एक ग्रेगरी एक टिड्डा विड्डा जो भी है इसके साथ ट्रेन करेगा। इनके साथ क्या करनी है? बबल्स को उसे पकड़ना है एंड ग्रेगरी को उसे हिट करना है एक बार। अरे इसमें क्या होगा? नहीं, मुश्किल है क्योंकि 10x ग्रेविटी है वहाँ पर, तो वहाँ पर चलना ही मुश्किल है। और उसकी यहाँ जब गोकू है ना प्रोग्रेस कर रहा होता है, वो है ना कर रहा होता है प्रोग्रेस, तो है ना वो किंग काई सोच रहा होता है कि क्यों इसको अपनी है ना कुछ स्किल्स दिखा सकता है, और शायद से ना वो है ना और है ना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेट। 1 साल बीत जाता है एंड गोहान इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, एंड फिर नापा एंड वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले वो स्पॉन करते हैं मैं चलता हूँ साइबामैन, एंड वो साइबामैन को चुनते हैं जो कि पेड़ों की तरह होते हैं। और वो जो रेडिट्स हैं, तो मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि रेडिट्स के जितने स्ट्रॉन्ग हैं, समझे? तो मैं खाली देखता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गर्मी है यार एक तो, है ना? तो ना आगे बढ़े, तो है ना साइबामैन स्पॉन हो जाता है, तो क्रिलिन उससे फाइट करने जा रहा होता है, लेकिन यामचा एक स्मार्ट मूव बोलता है, एक स्मार्ट चीज बोलता है। उसको ना काफी ट्रोल किया जाता है इस मीम के लिए, लेकिन यामचा काफी अच्छी चीज करता है जो होने वाली है अभी ये मीम, लेकिन काफी बढ़िया चीज करता है। वो बोलता है कि क्रिलिन तू एक बार मर चुका है पहले, अगर तुम्हें नहीं पता कैसे तो जब जाके मेरी वीडियो देख सकते। अब पास प्रमोशन होना मेरी आदत है, तो ना तू मर चुका है तो तू जा, अब तो तू मर चुका है तो तू मत जा, तू है ना खतरे में। अगर तू गया तो तू है ना मर सकता है, अगर तू मरा तो हम तेरे को वापस रिवाइव कर नहीं सकते, क्योंकि शेनरॉन सिर्फ एक ही बार है ना एक बंदे को रिवाइव कर देता है, उसके बाद वो नहीं करता। फिर है ना क्रिलिन को ना बात रीजनेबल लगती है, तो यामचा उससे लड़ता है और उसको काफी अच्छी फाइट देता है, एंड इवन उसको हरा भी देता है वो ऑलमोस्ट, लेकिन है ना वो फट जाता है, तो यामचा डाइज। और है ना सब एक एक करके मर रहे होते हैं। टिएन शिनहान एंड चांसू है ना नापा के द्वारा मर जाते हैं, पिक्लो भी नापा के द्वारा मर जाता है गोहान को बचाते समय। और उसके बाद गोहान और हमें पता चलता है कि पिक्लो अब ट्रूली अच्छा बन चुका है, क्योंकि उसे है ना अर्थ पे डोमिनेशन दी। मैंने बोला था ना वो लास्ट टाइम अर्थ पे डोमिनेशन के बारे में सोचेगा। बाकी फिर है ना गोकू को बोलता है अबे हो गया इंसान, अबे तूने बताया नहीं है, मैं लेट हो गया। और गोकू फटाफट है ना स्नेक वे से भाग के जाता है, एंड वो फटाफट काम की बात करता है, एंड वो ना फ्लैंग नंबर से निकल देता है। लेकिन फिर है ना नापा उन पे अटैक करने जा रहा होता है क्रिलिन एंड गोहान पे, क्योंकि वो ही सर्वाइव होते हैं लास्ट। लेकिन गोहान बच जाता है, क्योंकि उसको उड़ रहा होता है फ्लैंग नंबर से। तो तुम समझ गए, गोकू इज बैक ब्रदर, एंड गोकू वापस आ जाता है वो, और है ना ड्रैगन से ऑफ कोर्स उसको रिवाइव कर देते हैं। और है ना क्रिलिन के सर पे हाथ रख के उसको सब पता चल जाता है कि कैसे पिक्लो ने है ना जान ली अपनी, सब कैसे मरे, और वो काफी खुन्नस में भी होता है कि सारे। और फिर है ना वो नापा को बहुत गंदा फेंकता है, उससे है ना अपनी 0.111% भी है ना पावर यूज नहीं करनी पड़ रही है, और वो है ना नापा को फेंक देता है। और वेजिटा उसे है ना सिर्फ एक चीज पसंद है कि उसकी टीम में स्ट्रॉन्ग लोग, उसे नफरत है वीक लोगों से, तो ही किल्स हिज ओन एलाई। एंड फिर है ना वो बोलता है कि देखो बच्चों,
क्रिलिन केयर से बोल रहा हूँ, बच्चा ही दिखता है, ठीक है, बुरा मत मान, लेकिन है तो बच्चा दिखता है, ठीक है। तो सुन, तुम लोग ना निकलो, क्योंकि मैं हूँ इसका यहाँ का एमसी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आई नो दैट, लेकिन तू बहुत बार मर सकता है। तू अगर मरा तो मेरे को दिक्कत होगी, और मैं भी ऑलरेडी मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरूंगा नहीं क्योंकि मैं एमसी हूँ। तो निकलो, और अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो है ना फिर है ना वो सब दोनों चले जाते हैं। फिर वेजिटा एंड गोकू की फाइट होने वाली है, लेकिन गोकू बोलता है कि यहाँ पर काफी लोग हो सकते हैं और काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, तो तू ऐसा कर, तू और मैं ना एक जगह चलते हैं जहाँ पर है ना ज्यादा लोग नहीं। और वेजिटा को तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग फाइटर चाहिए, उसको फाइट करनी, उसे घंटा फर्क पड़ता है कि ना कोई भी। एंड बाय द वे वेजिटा एक प्रिंस ऑफ साइंस है, मतलब इन सबका बाप, मतलब तो है ना फिर है ना उन दोनों की फाइट होती है, और गोकू एंड वेजिटा मतलब बहुत गंदी स्केल पे लड़ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं। कभी है ना गोकू है ना अपने है ना कामेहामेहा, कभी है ना वेजिटा अपना गैलिकन, कभी सब है ना यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें गोकू की एक टेक्निक पता चलती है, कायोकिन जो है ना 3 कायोकिन सिखाई है, जिससे ना उसका है ना काफी हर्ट होता है, उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो सकती है, लेकिन वो है ना काफी पावरफुल रहता है। एंड उससे ना वो वेजिटा को काफी ही पेलता है, बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद वेजिटा स्मार्ट मूव खेलता है, जब वो फिट रहा होता है तो वो स्मार्ट मूव खेलता है, उसे पता है कि ना मून का उसको हो नहीं सकता, तो वो खुद ही बना लेता है अपना मून, तो वो बन जाता है ग्रेट एप, और वो फिर वो बहुत गंदा करता है। और वो तभी रियलाइज होता है कि ये सच है क्या, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो उसके ग्रैंडपा थे वो भी उसकी वजह से ही मरे थे, क्योंकि जब उसके पास टेल थी तो उसे पता नहीं था, लेकिन ना उसको पता चला कि टेल की वजह से तो माना एक ये बनते, और उसके ग्रैंडपा ने बोला था कि एक मॉन्स्टर से बच कर रही हो, तू कभी फुल मून में मत जियो, तो इसका मतलब मैंने मारा था काफी दुख होता है, लेकिन गोकू को अभी फाइट करनी पड़ेगी, तो वो फाइट करता है। और उसके बाद है ना गोकू ने अपना एक और मूव जो है किंग का सीखा था उसने, वो था स्पिरिट बॉम्ब, तो है ना उसको प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसे है ना पकड़ लेता है और वो काफी हर्ट कर रहा होता है। और ये चीज है ना सब है ना वो सुन लेते हैं क्रिलिन एंड वहां, तो वो वापस जाते हैं, और फिर ना गोकू लड़ने की हालत में नहीं होता, और वो मिलते हैं याजिरोबी से, क्रिलिन एंड वहां, तो वो बोलते हैं कि अरे यार कर दे यार, तू है ना अपने मेरे बाप का दोस्त है, तू हेल्प नहीं कर सकता। और फिर याजिरोबी हेल्प करता भी है, वो चुपचाप करता है एक अच्छे ट्रू हीरो की तरह। वो क्या करता है कि वो ना टेल काटता है वेजिटा की, जिससे है ना वो अब टेप नहीं रहा, और फिर गोकू से है ना उसको पता चलता है क्रिलिन को कि उसके पास अभी भी वो एनर्जी है स्पिरिट बॉम्ब की, तो क्रिलिन को पास ऑन करता है। वो बोलता है कि तुम ना बूढ़ हार्टेड हो, तो तुम्हें ना कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम प्योर हार्टेड हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम है ना ऑफ कोर्स वो वेजिटा को आराम से ना फेल सकते हो। तो क्रिलिन है ना क्या करता है कि वो फेंकता है स्पिरिट बॉम्ब को, एक गोला बना के वो किंग काय से हेल्प लेता है, किंग काय उसको कम्युनिकेट करते हैं, मतलब समझाते हैं कि ऐसे कर, गोल बना इसको, ये वो फेंकता है, लेकिन है ना वेजिटा कूद जाता है वहां से, लेकिन गोहान है ना डिफ्लेक्ट कर देता है उसे अपने हाथों से, और फिर वेजिटा बहुत गंदा है ना हार जाता है, लेकिन वो भागने की मतलब और मारने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी वो देख लेता है गोहान उनको, उसकी टेल ग्रो बहुत हो जाती है, एंड देन वो क्या करता है, वो बन जाता है ग्रेट एप। लेकिन वेजिटा है ना वक्त रहते काट सकता था, लेकिन वो काट देता है गोहान की टेल, लेकिन है ना वो जब वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रीट्रांसफॉर्म किया ना वो गोहान में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेट एप, तो है ना वेजिटा के ऊपर निकल जाता है, जिससे वेजिटा हार जाता है, और वो भागने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता है ओए मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दे यार, वो है ना फ्रेंड्स ऑफ ऑल सेइंग जो भी है वो है ना जाने दे, हम ऐसे नहीं है, और वो जाने देता है, और वेजिटा बोलता है तेरे बेटे मैं बात करके, और फिर वो निकल लेता है। गोहान काफी सीवियरली इंजर्ड होता है, इवन वो बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, सिंपल बात कि चीची मतलब जब से ना गोहान उसने ना गोकू पे ध्यान देना बंद कर दिया। आई नो ये ना गोहान तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तुम्हारा फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन यू आर इन लव विद गोकू सिंस चाइल्डहुड। गोकू ने उसको बचपन में प्रपोज कर दिया था, जब वो ना कुछ 5-6 साल या 10-12 साल का, और उनकी है ना हुई थी फिर शादी, लेकिन फिर ना वो गोकू पे ध्यान नहीं देती, वो गोकू को लाम के है ना फिर वो गोहान पे ध्यान देती है, लेकिन क्रिलिन बोलता है कि एंड मेरे को काफी बुरा लगता है, लेकिन वोल्मा उसके साथ होती है एज अ बिग सिस्टर एंड माय वाइफ, क्योंकि वेजिटा में मेरे को वापस दे दी थी वो, और जो मैंने नहीं पता था वेजिटा की फ्यूचर वाइफ है, एंड कॉल देगी क्योंकि वोल्मा मेरी वाइफ है, उसने ना मेरे को बोला कि क्या जरूरत मुझे देते, एंड मैं
तुझे बुल्मा दे दूंगा। सो टेक्निकली बुल्मा है मेरी भाई, फिर तो छूने मत। एंड सुनो देखो अभी एंड वो हमको तो है ही, तो उनके बारे में सोचना मत। वो ना एडमिट होता है हॉस्पिटल में और है ना बुल्मा काफी बोल होती है कि अरे तो बॉयफ्रेंड, अरे मैं हूं ना, क्यों नहीं आ रही करना को बोलती है। अरे यार तो मैं क्या करूं, लेकिन क्रिलिन को चीज याद आती है। उसके बाद सब वहाँ पर पधारते हैं। बुल्मा काफी रोते हैं कि मेरा तो यामचा गया, क्योंकि है ना पिक्लो मर गया एंड कामी मर गया। अगर तुम्हें नहीं पता कौन है तो जाके पिछले पार्ट देख लो। कामी मर गया तो है ना ड्रैगन बॉल्स मर गई, क्योंकि है ना ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है। अगर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर मर गया तो ड्रैगन बॉल्स भी मर जाएंगी। एंड है ना फिर है ना वो सोच रहे होते हैं कि कैसे है ना यामचा को रिवाइव करें। एंड क्रिलिन देता है भाई साहब आइडिया। वो बोलता है कि वो जो है ना वेजिटा, वो ना बोल रहा था कि ये बंदा ना नमेकिन है, मतलब पिक्लो। एंड अगर कामी ने ड्रैगन बॉल्स बनाया तो शायद से वो उनके पास भी अपने ड्रैगन बॉल्स होंगे, क्योंकि उनके पास स्पेशलिटी है, तो शायद से यामचा रिवाइव हो जाए। एंड बुल्मा, क्रिलिन, गोहान डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे नमेक। गोकू इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसकी हड्डियों का भुजिया बन चुका है, अगर वो गया तो फिर से मर जाएगा और पता चल रहा है फिर से ना वो जिंदा भी ना हो पाए, तो वो रेस्ट करता है। बुल्मा है ना स्पेसशिप बनाती है एंड यहाँ से इजाद हुआ था द बेस्ट कटोरा कट का। गोहान को ना चीची कटोरा कट देती है। मीनवाइल वो है ना स्पेस पोर्ट में बैठते हैं। वो 34 दिन में, मतलब 34 डेज में पहुंच जाते हैं नेमिक को। एंड वहां जाके पता चलता है कि एक वाइट शिप कली वो भी वहां पर है और उसे भी ड्रैगन बॉल्स चाहिए। अब एक है बुल्मा की चड्डी वड्डी है कि जो है ना सबको चाहिए। एंड कुछ टाइम के बाद दोनों वेजिटा वो भी है ना वहां पर पहुंचा देता है, जहाँ पर अर्थ पे गोकू इंजर्ड है। याजिरो भी उसको ना सेंजू बीन देता है, जहाँ पर है ना वो एकदम फुली हील हो जाता है। और वो बुल्मा के बाप से बोलते हैं कि उसकी कच्ची कि आप मेरे लिए भी एक स्पेसशिप बना दो। एंड गोकू एक स्पेस एलियन ही है, तो वो भी है ना एक स्पेस पॉड में यहाँ होगा। तो है ना उसकी जो स्पेस पॉड है पुरानी वाली, उसको है ना डॉक्टर ब्रीफ, बुल्मा का बाप, वो है ना उसे नया कर देता है। एंड लौंडा 6 दिन में पहुंच जाएगा। अब दो थिंग है, सबसे पहला गोकू है ना सोचता है कि अब यार कोई है ना बड़ा बंदा हुआ तो मेरे को ना ट्रेन होना पड़ेगा, और वो शायद से कोई फ्रीजा नाम का बंदा है, मुझे ना ट्रेन होना पड़ेगा, तो वो ट्रेन होता है। एंड दूसरी चीज किंग का बोलता है तो वो मरना है ना तो मर, लेकिन है ना उस छिपकली से मतलब मर जाएगा, ठीक है ना। फिर से मर गया ना फिर से जिंदा हो पाएगा, थोड़ा ना अपनी ना हीरोगिरी कम कर। एंड सारे भाइयों का मीटअप हो गया किंग का ग्रेनेड पे। भाई साहब जो गोकू करता है ना वो इन पिछले गोकू करना ही है। गोकू है ना अपनी मरवाएगा, ये भी जाएंगे। गोकू है ना खुद मरेगा, ये भी मर जाएंगे। लिटरल तुम देखो, सबसे पहले ना गोकू है ना मास्टर रोशी से ट्रेन हुआ था, ये भड़वे वहां उनसे ट्रेन हुआ है। तो उसके बाद गोकू है ना कामी से ट्रेन हुआ था, ये साले उनसे ट्रेन होने लग गए। अब किंग काय से ट्रेन हुआ, अब है ना वो किंग काय से ट्रेन होने लग गए। किसी दिन है ना गोकू है ना करने गया ना चीची के साथ, ये साले वहां पर आ जाएंगे। अरे भाई हम तो तेरे पीछे लग जाते हैं ना, चल ना फिर तेरी बात हमारी भी तो बारी है। एंड नेमिक पे गोहान एंड क्रिलिन वो है ना ऐसी हांड रहे होते हैं कि ना कुछ मिल जाए, लेकिन वो देखते हैं कि एक वाइट छिपकली वो है ना डिस्ट्रॉय कर रहा है विलेज, और है ना वो एक बच्चे को ही मारने वाला होता है, लेकिन वो है ना उसको बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ वेजिटा वो दूसरे है ना विलेज को मार रहा होता है। वाह, यहाँ पर फ्रीजा के चमचे नमेकियंस के पीछे एंड उसके चमचों के पीछे वेजिटा। टू मच, सॉरी भाई, सॉरी। एंड वो बच्चा नेमिक के सरदार एल्डर गुरु के पास क्रिलिन एंड गोहान को ले जाता है एंड वो है ना पोटेंशियल अनलॉक कर देता है उन दोनों। एंड दूसरी तरफ वेजिटा है ना फ्रीजा से बोल रहा था मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, और तूने ड्रैगन बॉल नहीं दिए तो। एंड वो है ना ड्रैगन बॉल चुरा लेता है। एंड फ्रीजा के टॉप टियर फाइटर्स वो नेमिक पे पधार लेते हैं द यूनिवर्स। एंड वेजिटा की फील्डिंग सेट हो उससे पहले ना वो गोहान एंड क्रिलिन से हाथ मिला लेता है। एंड वो एक बंदा गोल्ड हो उसकी जो ना फील्डिंग सेट कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग वो है ना उनको पेल देते हैं। गोकू भाई आ जाते हैं एंड वो है ना उनकी है ना अच्छे से बिल्डिंग सेट करते हैं, जहाँ पर वेजिटा को लगता है यही है द एसएसजे वॉरियर जो 1000 सालों में सिर्फ एक होता है। एंड द कैप्टन वो क्या करता है, वो है ना अपना ट्रिक यूज करता है एंड वो खुद को इंजर्ड करके गोकू से बॉडी स्वैप कर लेता है, जिससे गोकू काफी इंजर्ड हो जाता है। एंड उसे लगता है कि गोकू है ना इतना पावरफुल है तो वो भी है ना उसकी पावर यूज कर पाएगा, लेकिन बेटे गोकू का ऑरा एकदम अलग है। गोकू जो नकली गोकू है उसको गोहान क्रिलिन एंड वेजिटा पेल देते हैं एंड वो गिन्यू को लगता है कि यार इस गड्ढे की बॉडी ले लेनी चाहिए, लेकिन है ना गोकू है ना एंड टाइम पे आता है और वो है ना अपनी बॉडी वापस स्वैप कर लेता है एंड उसे अपनी वापस बॉडी मिल जाती है। अब वो फिर से ट्राई करता है कि वो वेजिटा की बॉडी ले ले, लेकिन गोकू है ना एंड टाइम पे ना एक फ्रॉग फेंक देता है उसके सामने वेजिटा की एंड वो बन जाता है फ्रॉग, मतलब गिन्यू बन गया फ्रॉग बन गया गिन्यू। एंड गोकू अब काफी इंजर्ड है तो वो सही पॉड में ना खुद को हील करता है एंड वेजिटा इधर थोड़ी सी ना हमदर्दी दिखा के बोलता है कि चलो मैं ना उसको गार्ड कर लूंगा, बिकॉज उसको लग रहा होता है कि यही है एसएसजे वॉरियर। एंड दूसरी तरफ हम नील पे हैं जो कि है ना ओनली फाइटर है नेमिक का, वो पेल दिया जाता है बाय फ्रीजा।
एंड हमारे लौंडे वो है ना ड्रैगन बॉल्स को रखते हैं, वो सोचते हैं कि चलो अब विश करने का टाइम आ गया। वो बच्चा जिसका नाम डेंडे है उससे बोलते हैं कि यार अब है ना विश मांग, क्योंकि है ना जो ड्रैगन है उस नेमिक का वो ओनली है ना नेमिक की भाषा समझता है। तो डेंडे वो है ना विश करता है दो, सबसे पहले तो कि है ना पिकलो को रिवाइव कर दो, एज है ना वो बोलता है कि ओह मुझे रिवाइव कर द ऑरा ऑफ आवर पिकलो, एंड दूसरी की उन्होंने उसे नेमिक पे पहुंचा दे, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं करते। तो है ना पिकलो कहीं भी है ना समान हो जाता है, बिल्कुल एकदम उल्टी साइड पे, मतलब इस ड्रैगन को मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा पास है थोड़ा, बिल्कुल जहां पर लौंडे खड़े हैं उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे कर दिया है पिकलो को समन। वाह। एंड वेजिटा को बनक लग जाती है कि ये साले है ना मेरे बिना ना कर रहे हैं। तो वेजिटा है ना फटाफट जाता है, बोलता है सालो अगर है ना तुमने नहीं किया तो तुम्हारी ना जी तोड़ दूंगा मैं। और है ना वो डर के मारे कह देते हैं कि चल यार कर दे, इसको इमॉर्टल होना इसको कर दे। लेकिन भाई आई एम सॉरी ओकिरा तोरियामा से, आपको प्रॉब्लम क्या है वेजिटा से? भाई वो बेचारा एक इमॉर्टल होना चाहता है, चलो वो विलन है ठीक है, वो होने वाला होता है, वो जो भी करना वाला होता है उसका पोपट हो जाता है। ड्रैगन बॉल्स पत्थर में बन गया, क्यों? क्योंकि फ्रीजा ने जो एल्डर ब्रू उसको स्ट्रेस दे दिया, उसके चक्कर वो मर गया। वाह वाह, मतलब टॉप भाई। मुझे समझ में नहीं आता भाई अकेला तोरियामा सेंसे को क्या प्रॉब्लम है भाई वेजिटा से। एंड फ्रीजा वो गुस्से में आता है कि सालो तुमने ना मेरी ड्रैगन बॉल चुरा ली, ऊपर से ना उसको मार भी दिया, तुम्हारी मां। पूजा करो। वेजिटा एंड फ्रीजा फाइट करते हैं। मीनवाइल पिकलो वो तो वही औरा काम करके आ रहा होता है, वो मिलता है नेल से एंड वो है ना फ्यूजन कर लेता है उसके साथ। मीनवाइल फ्रीजा एंड वेजिटा बोलता है बेटे हम इक्वल है ना, हम इक्वली फाइट कर रहे हैं। एंड वो बोलता है अच्छा बेटे अच्छा, एंड वो अपनी सेकंड फॉर्म में चले जाता है एंड वेजिटा को काफी पेलता है। फिर है ना पिकलो आता है, वो बोलता है मैं तो पापा हूँ, एंड काफी पीटता है फ्रीजा को। एंड वो बोलता है एंड वो अपनी थर्ड फॉर्म में चले जाता है एंड पिकलो तो गंदा पिट रहा होता है, उसका अचार बन जाता है। लेकिन वो नहीं रुकता कि बेटा अब तुमने ना मेरा दिमाग की दाएं कर दी है भैया, अब मैं ना अपनी फोर्थ फॉर्म में जाऊंगा द छिप करके। एंड वेजिटा बोलता है क्रिलिन से कि मुझे छेदीलाल सिंह बना दे, मैं आ जाऊं क्या? एंड क्रिलिन डर के मारे मना करवाता है, लेकिन वो एट द एंड कर देता है। एंड वो डेंडे उससे बोलता है कि मुझे हील कर, एंड डेंडे मना कर देता है कि आप यहाँ आए, क्योंकि है ना बोलता है कि तूने ना मेरा विलेज डिस्ट्रॉय किया, मैं तेरे को हील करूंगा। पिकलो को वो हील कर देता है, लेकिन है ना वो वेजिटा को हील नहीं करता और वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। लेकिन पिकलो बोलता है कि कर दे यार लाला, ये अपना बच्चा है, कोई ना कर दे। एंड है ना वेजिटा है ना हील हो जाता है। वो बोलता है कि जैसे ही ना हम ब्रिंक ऑफ डेथ होते हैं, मतलब साइंस ब्रिंक ऑफ डेथ पे होते हैं, वो है ना और पावरफुल हो जाते हैं। एंड वो है ना फाइट करता है फ्रीजा से, एंड उसे लगता है कि मैं अब तेरे बराबर। एंड एट द एंड फ्रीजा भी ना उसके ना फिर से छेद कर देता है एंड वो सोचता है कि बच जाऊंगा, लेकिन वो एट द एंड मर जाता है। गोकू के सामने वो बताता है कि ना उसके प्लेनेट के साथ क्या क्या हुआ था। एंड गोकू बोलता है ओए कमांडो मैं तुझे पील कराऊंगा ओए। एंड गोकू अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म कायोकेन टाइम्स 20 पे जाता है एंड वो ना फ्रीजा को तब भी पेल नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है पिकलो से भाई इसको जरा संभालियो, जैसे कि मैंने संभाला था याद है, उसके चक्कर में मेरे है ना पेट में होल हो गया था, मैंने अपने लंबे झाट वाले भाई को है ना संभाला था, याद होगा तेरे को, तू अपनी बस है ना आधे घंटे तक यही है ना कैनन यूज कर रहा था है ना वैसा ही तू कर। एंड गोकू अपना मोस्ट पावरफुल अटैक स्पिरिट बॉम्ब को प्रिपेयर करता है एंड वो फ्रीजा पे है ना धावा बोल देता है। एंड फ्रीजा ओ भाई फाइनली फ्रीजा। क्रिलिन है ना बूम करके मर जाता है बाय फ्रीजा। एंड मैं इसको नरेशन में बोलने वाला हूँ। गोकू अपने अंदर एक इमर्सिव एंगर फील करता है, उसके सामने उसका दोस्त दूसरी बार मरा। I won't let you. उसको इतनी पावर फील होती है कि ही बिकेम द होप ऑफ द यूनिवर्स। द लेजेंडरी सुपर साइयन। गोकू के ना बाल टर्न होते हैं येलो में एंड वो बन जाता है द लेजेंडरी सुपर साइयन, जो सिर्फ 1000 सालों में कोई एक होता है। वेजिटा का अनुमान बिल्कुल सही होता है, द फियर ऑफ फ्रीजा इज अराइव्ड। एंड गोकू बहुत गुस्से में, अगर उसके सामने अगर कोई भी आया वो पीट दिया जाएगा। एंड फ्रीजा वो तो भाई गंदा वाला फट्टू है, वो क्या करता है, वो है बॉम्ब बनाता है एंड वो है ना प्लेनेट नेमिक पे ही फोड़ देता है। एंड प्लेनेट नेमिक कितने मिनट में फट जाएगा? 5 मिनट, घंटा,
मतलब 5 मिनट का ना ऐसा मक्खन की तरह भेजते हैं और 5 मिनट में फटेगा ये। पूरे 4 एपिसोड, 5 पता नहीं कितने एपिसोड थे, इन दोनों की फाइट चली थी एंड 5 मिनट हो इतने देर में हुए नहीं होंगे सब, है ना। इतनी सारी चीजें हुई हैं, अभी मैं बताऊंगा क्या चीजें हुई हैं। क्या है ना, किंग का प्लान बनाते हैं, वो बोलते हैं कि अब है ना कामी रिवाइव हो चुका है तो अर्थ के ड्रैगन बॉल यूज करो एंड सारे लोग जो भी ना फ्रीजा के द्वारा मारे गए थे उन सबको रिवाइव कर दो। एंड एज एल्डर गुरु फ्रीजा की स्ट्रेस की वजह से है ना मरे थे तो वो भी रिवाइव हो जाते हैं एंड जो है ना नेमेक के ड्रैगन बॉल्स है उनसे है ना वो है ना सबको है ना टेलीपोर्ट कर लेते हैं टू अर्थ। बट फ्रीजा एंड नॉट गोकू। गोकू को क्यों नहीं? बिकॉज उसको है ना इसकी है ना माओशिची करनी है। एंड फ्रीजा एंड गोकू भाई मैंने ना इसके ऊपर फाइट बनाई है एंड गोकू कुत्ते की बेइज्जती होगी, मैं क्या बोलूं, टट्टी की बेइज्जती नहीं होगी, टट्टी बना के मारता है इसे, इतना मारता है फ्रीजा को। ऑरा फार्म भाई बंदा मतलब फालतू में ऑरा भाई करना चाहिए, ऑरा फार्म भाई था लेजेंडरी मोमेंट है, लेकिन भाई क्या ऑरा फार्म करता है। गोकू इतना मारता है ना फ्रीजा को, इतना मारता है ना कि वो है ना अपनी माँ की कोख में छुप जाता है। अब पूछता रहता हूँ एंड वो ना सोचता है अरे यार छिपकली को छोड़ देते हैं, वैसे भी घर में ना खूब घूम रही है, मैंने खूब मार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ छिपकलियों को मारते मारते, तो मैंने उसको छोड़ता है। और 2 बार छोड़ता है, लेकिन ये कुत्ती का बच्चा है भाई, ये नहीं मानेगा, ये अपने ही कटर से कट जाता है। एंड वो जब वो जो है ना बना भी नहीं था, जब डिवाइडेड बना भी नहीं था, तब फ्रीजा वो इन्वेंट कर चुका था एंड वो डिवाइड हो जाता है एंड गोकू, नेमेक एंड फ्रीजा ऑल एंड ही डाइज। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस सागा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो बता देना। अब पता चलेगा कि गोकू जिंदा है कि नहीं, और अगर जिंदा है तो कहाँ पर है, वो कैसे बच गया, ये सब तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।